हेलो बच्चों, द टाइम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अभी हमारे ऑफलाइन बैचेस में एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है, तो हमने सोचा कि बच्चों लोगों को रिवीजन के लिए अच्छा हो जाएगा, यहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ लेंगे। बाकी जो भी यूट्यूब पर भी बच्चे हैं तो आप सभी पढ़ सकते हैं, आप सभी के लिए भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 5.4 हम 1 बाय 1 एक एक करके सवाल को लेकर के चलते हैं। राइट, प्रयास करेंगे है ना, कम टाइम में बताने का। चलिए, पहला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको लेट यानी मानना पड़ेगा, माना y इक्वल टू ई टू द पावर x बाय साइन एक्स। अब देखो, डिफ्रेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए y बराबर अगर u बाय v है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो आपका हो जाएगा v का स्क्वायर हो जाएगा, इधर v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए, हम इस सवाल को बनाते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू ये आपका vx, ये भी क्या है आपका साइन x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा और इसको हम u मान लेंगे। फार्मूला लगा लो, तो v का स्क्वायर हो जाएगा, साइन x का स्क्वायर हो गया, उसके बाद है v कितना हो जाएगा आपका साइन x, u का डिफ्रेंशिएशन u कितना है e पावर x माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन v कितना है साइन x है। अब देखिए, ये हो जाएगा साइन x ई पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पावर x माइनस ई पावर x साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस x डिवाइड बाय साइन x, यहाँ पे लिखो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो है e टू द पावर x जो है आप क्या करोगे, कॉमन ले सकते हो e पावर x, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा माइनस कोस x हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। हमारा रिजल्ट हो गया e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस कोस x बाय साइन स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मान लेंगे माना y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन कर लो, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। देखो ई टू द पावर इसको क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स पढ़ेंगे। देखो, अगर y बराबर ई पावर x हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर x होगा। अगर y इक्वल टू ई टू द पावर मान लो एफ एक्स है, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एफ एक्स। और हमने बताया है कि जब पढ़ेंगे एफ एक्स तब तक करेंगे डिफ्रेंशिएशन, जब तक पढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे एफ एक्स तब तक करते रहेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। ई टू द पावर एफ एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स क्या हो गया ई टू द पावर एफ एक्स, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, एफ एक्स का, यानी साइन इनवर्स एक्स। और देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। राइट, ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखो, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स जिसका डिफ्रेंशिएशन हम कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे लिखते जाएंगे।
देखो ये वाला है साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर e⁻, आप पहले क्या करो इसको लिख लो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e⁻ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट रहा। आप आंसर ऐसे लिखा होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं e⁻ साइन इनवर्स कैसे हो जा रहा है e⁻ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपका आंसर हो गया। देखो बेसिक के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसी चैनल पे द टाइम्स एकेडमी प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिफरेंशिएशन का आपको और भी वीडियो मिल जाएगा। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e⁻x³। ठीक है, तो मान लेंगे y = e⁻x³। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा dy/dx। e⁻fx का हो जाएगा e⁻fx d/dx। fx की जगह पे क्या लेंगे, इसको पढ़े थे fx, e⁻fx, और e⁻fx का होता है e⁻fx d/dx fx। जब तक पढ़ेंगे fx तब तक करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और x³ का हो जाएगा 3x²। तो 3x², इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले कांस्टेंट, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, राइट। देखो ये सब लिखने का तरीका होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से अगेन हम मान लेंगे, माना y = साइन tan इनवर्स। देखिए अगर ये समझने में आपको दिक्कत हो तो आप जो है पहले वीडियो बेसिक्स जो दिया हुआ है फार्मूला पे, u/v पे, u×v पे काफ़ी सारा सवाल करवाया हुआ है, अगर आप वहाँ पे जा कर के करते हैं कोई इशू नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन dy/dx। साइन इसको पढ़ेंगे fx, तो साइन fx का हो जाएगा cos fx, fx हो जाएगा tan इनवर्स e⁻−x, और d/dx साइन fx, इसको क्या पढ़े हैं fx, तो fx का फिर से क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो tan इनवर्स e⁻−x। ठीक है, अब जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट। जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स fx, तो फिर से आ गया फार्मूला पे, तो जिसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं उसको क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट, tan इनवर्स e⁻−x। tan इनवर्स fx से क्या हो जाएगा 1/1 प्लस tan इनवर्स fx, 1/1 प्लस fx का स्क्वायर e⁻−x, इसका स्क्वायर, d/dx हो जाएगा e⁻−x। तो ये हो जाएगा हमारा cos tan इनवर्स e⁻−x। ठीक है, इंटू 1/1 प्लस, देखो पावर पर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e पावर हो जाएगा -2x। कितने बच्चे क्या करते हैं, -x का स्क्वायर x² कर देते हैं, गलत है, पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x हो जाएगा, e⁻−x का e⁻−x, फिर -x का डिफ्रेंशिएशन करोगे -1 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सजा के लिख लेते हैं, पहले माइनस ये वाला लिख लो, उसके बाद e⁻−x ये वाला लिख लो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻−2x इंटू cos tan इनवर्स e⁻−x। हमारा जो रिजल्ट है
वो आ गया माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसको आप कंटिन्यू लिख सकते हो, इनटू कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, इसको ऐसे भी कर सकते हो पूरा डिवाइडेड में इतना 1 प्लस ई पावर माइनस 2x, ये इनटू हो जाएगा। समझिए ये वाला जो है ना आप ऐसे कर सकते हैं होल बाय इतना, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन है। माना y इक्वल टू लॉग कॉस ई पावर x। अब देखो, अगर y बराबर हम बोले कि log f(x) है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो जाएगा dy बाय dx log f(x) का, log x का 1/x, log f(x) का 1/fx, और d बाई dx हो जाएगा किसका, f(x) का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए, तो हम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy बाय dx log f(x) का हो जाएगा 1/fx cos e पावर x, और d बाई dx हो जाएगा cos e पावर x। अब इसका फिर से करोगे डिफ्रेंशिएशन तो cos f(x) पढ़ोगे, तो 1/cos e पावर x और cos f(x) का माइनस साइन f(x), और d बाई डी एस किसका, f(x) का, e पावर x का। e पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, e पे पावर x हो जाएगा। तो इसको एक साथ आंसर ही डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस ये वाला जो आपका है, ये वाला माइनस लिखो। उसके बाद e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x हो गया। उसके बाद आप लिख लो साइन, ओ सॉरी cos x है, साइन x है, ठीक है। साइन x e पे पावर x हो जाएगा, और डिवाइडेड में हो जाएगा कितना, cos e पावर x। देख लो ये फार्मूला पे आ जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस e पे पावर x, साइन में cos क्या हो जाएगा 10x e पे पावर x। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को जो है हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लो, माना y इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर x स्क्वायर प्लस, देखो डाइजेस्ट है तो आगे क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, ई पावर x पावर 4 होगा, और फिर x पावर 5 वाला। अब क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे हम डिफ्रेंशिएट। हम बारी बारी से करेंगे, एक एक करके करेंगे। देखो डी बाई डी एक्स ई पावर x का कर लिए हम, प्लस उसके बाद करो डी बाई डी एक्स ई पावर x स्क्वायर, फिर उसके बाद करो डी बाई डी एक्स ई पावर x क्यूब, प्लस डी बाई डी एक्स ई पावर x पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई पावर x पावर 5, राइट। अब देखिए जो है हमारा सवाल बन गया, फॉर्मूला लगा दो, ई पावर x हो गया, प्लस देखो ई पावर fx है, ई पावर fx हो गया, फिर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। देखो हम डायरेक्ट किए हैं, एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर दी, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाए, डायरेक्ट नहीं, चलो ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है। चलो एक स्टेप लगेगा, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद इसका कर लो, तो ये हो जाएगा ई पावर एफ एक्स है, ई पावर एफ एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स क्यू एफ एक्स का प्लस हो जाएगा ई पावर एक्स पावर 4 डी बाई डी एक्स पावर 4। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखो
इसको लिख दो, कितना हो जाएगा ई पावर एक्स, ये हो गया आपका ई पे पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, प्लस ई पे पावर एक्स क्यू, और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस ई पावर एक्स पे पावर 4, और एक्स पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यू, प्लस ई पे पावर एक्स पे पावर 5, और एक्स पे पावर 5 का हो जाएगा 5x पे पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अगर हम चाहें तो इसे हम क्या करें, एक स्टेप और लिख सकते हैं इसे हम, ताकि अपने एनसीईआरटी का जो आंसर है, आंसर मिलाने वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ई पे पावर एक्स, ये 2x, इसको पहले आप करो 2x, फिर ई पे पावर एक्स स्क्वायर, उसी तरीक़ा से 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू। ये सब आंसर लिखने का तरीका है। पहले हम कॉन्स्टेंट, फिर अलजेब्रिक, है ना, पावर एक्स पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 4 ई एक्स पे पावर 5, ये हमारा रिजल्ट हो गया, राइट। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, फिर से मान लेंगे, माना y इक्वल टू रूट ई पे पावर रूट एक्स, इसको देखो हम क्या पढ़ेंगे, y बराबर रूट एफ एक्स पढ़ेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है करने का। तो देखो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ये वाला एफ एक्स माने तो ई पे पावर रूट एक्स, तो 1/2 रूट ई पे पावर रूट एक्स, और ई पावर एफ एक्स का हो गया ई पे पावर एफ एक्स, फिर से एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का, फिर से हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ई पे पावर रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। अब देखो आंसर हम मुझे लिखना है, हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, इंटू हो जाएगा रूट एक्स, और नीचे में रूट ई पावर रूट एक्स, और ऊपर में ई पावर रूट एक्स। एक स्टेप और हम लिख सकते हैं, ई पे पावर रूट एक्स 4, देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा x इंटू ई पे पावर रूट एक्स। तो जो हमारा आंसर निकल के सामने आ गया वो हो गया ई पावर रूट एक्स बाय 4 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। और जो x रूट के अंदर में है ना, x ग्रेटर देन 0, यही आपका क्वेश्चन में जो है, इसीलिए ये कंडीशन में ये लिखा आता है, ठीक है, ये वाला क्योंकि रूट के अंदर में 0 से ग्रेटर होगा, तो ये आपका फार्मूला सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज। चलो मान लेते हैं, माना y इक्वल टू लॉग एक्स, फिर से x जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स लॉग एफ एक्स। देखो y बराबर जब हमारा लॉग x रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x, और अगर y बराबर हमारा x के अलावा कुछ भी रहेगा, जैसे यहाँ log x है तो हम उसको पढ़ेंगे log fx, और जब हम पढ़ेंगे fx तब तक करेंगे फिर से log fx से हो गया 1/fx, और fx का हम फिर से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, समझे बच्चों।
तो log एफ एक्स से हो गया 1/f(x), ठीक है, और इंटू d/dx क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो log x का हो जाएगा, ये हो गया 1/log x का हो गया क्या, 1/x। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/x log x, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, 9 का है भाई, हाँ ये रहा, ये रहा 9। हम 10 कर ले, पहले कर लेते हैं, कर लें, परमिशन है, परमिशन है, क्या दिक्कत है, पहले इसी को कर लेना। चलिए मान लिए, माना y इक्वल टू cos x बाई log x पढ़ाए हैं u/v। अब यहाँ फिर से फार्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। चलो u/v का हो गया, नीचे में भी x का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, v का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा v इंटू u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा, समझने में आप लोग तेज हो, है ना। अब ये हो जाएगा log x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x, log x का 1/x डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करना है, ऊपर में जो है एलसीएम ले लो, ठीक है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, माइनस log x, एक स्टेप ज़्यादा लगे लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये एलसीएम ले लो इसका, है ना, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x log x sin x, समझ में इनका घटों कर 1 को x में भाग दोगे तो x होगा, फिर x से मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos x, है ना, ये देखो नीचे में यहाँ पे आ जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना को ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आया ना होगा, नहीं आया होगा, कोई इशू नहीं है। चलो नीचे में ना log x का स्क्वायर, और बराबर कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है, बराबर कहाँ है बच्चों, बराबर है, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो बच्चों बराबर है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये मैटर करता है कहाँ बराबर है हमारा। अब देखो बच्चों, तो नीचे में नहीं कुछ तो 1 ले लेंगे, तो 1/फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म बाय थर्ड टर्म बाय फोर्थ टर्म, इसको आप कर लो। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म इंटू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट में हम लिख सकते थे, समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, sin x माइनस cos x बाय ये x इंटू log x का स्क्वायर। जो भी आंसर मिलाते रहते हो, है ना, तो आप कर लेना। हमारा प्रयास है कि जो आंसर है वो NCERT वाला ही आंसर हो। एक स्टेप और ले, बोरिंग है बट क्या करोगे, जो आंसर मिलाते हैं, माइनस जो है कॉमन ले लो तो हो जाएगा x log x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x log x का स्क्वायर, ठीक। जो इसको लिखोगे लिखो, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। ये रहा हमारा, ये रहा हमारा, और हमारा ये रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ आइए, ये है हमारा आज का एक्सरसाइज 5.4 का आखिरी सवाल।
और मानते हैं माना y इक्वल टू कॉस log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसको करो डिफ्रेंशिएशन, dy बाय dx cos और इस पूरे को fx। तो cos fx से कितना होगा बच्चों? cos x से क्या होता है? माइनस साइन x। cos fx से क्या होगा? माइनस साइन fx log x प्लस e टू द पावर x। और fx जब पढ़ेंगे हम तब उसको करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x। इसका डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x, e पावर x का e पावर x। ठीक है, अब देखो इसका जो है हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस, ये वाला हम लिख लिए, उसके बाद इसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/x प्लस e टू द पावर x इंटू साइन log x प्लस e टू पावर x। इस पे राइटिंग